हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह। कैसे हैं आप सभी? सी यू ई टी एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब आप सभी ने एग्ज़ाम दे दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे ए यू एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की, जिसके लिए हम आ गए हैं आपके लिए कोर्स लेकर के ए यू एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसके लिए लीगल नैरेटिव जाना जाता है। आप सभी बेचैन थे कि कब स्टार्ट होगा कोर्स, कब स्टार्ट होगा। बहुत लोग सी वी टी एल एल एम एंट्रेंस में अपियर ही नहीं होते हैं। उनका सोल टारगेट होता है कि उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही एल एल एम करना है। तो आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे, तो अब आ गई है ए यू एल एल एम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स 2026 के लिए भी। तो आप सब अब पढ़ाई स्टार्ट करिए। एल एल एम एंट्रेंस के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है या कितनी भीड़ होती है और कितने लोग एस्पायर करते हैं, वो सब आप जानते ही होंगे, या जो लोग नए हैं वो जान जाएंगे समय के साथ साथ। लोग का पहला चॉइस होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो एल एल एम करे। और जो इलाहाबाद के बच्चे हैं उनका तो होता ही है पहला चॉइस, चाहे वो मेन कैंपस से एल एल बी या बी एल एल बी किए हों, चाहे वो सी एम पी से किए हों, ए डी सी से किए हों, या किसी दूसरे कॉलेज से किए हों, या एफिलिएटेड कॉलेज हो या मेन कैंपस हो। सबका प्रायोरिटी होता है, सबका चॉइस होता है। सब एस्पायर करते हैं कि उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही एल एल एम की भी कोर्स करनी है। क्या होती है उनकी उनकी होती है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या करे, एल एल एम करे। क्योंकि उनको कई सारी चीज़ों में आसानी हो जाती है, वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, पी यू की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते रहते हैं। उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता है एल एल एम कोर्स से। और आप चाहे जो भी करें, उन आपको आसानी से कोर्स भी कंप्लीट होती है, और बाकी आप जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं सब में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इन्हीं सब वजह से और भी कई सारे वजह हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जो एयू है वो बच्चों का टू डू लव होता है। टू डू लव होता है, वो चाहते हैं यहीं पे एडमिशन लें, यहीं से करें एल एल एम। जिसके लिए लोग 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, देते हैं बार बार हर बार की इस बार हो जाएगा तो यहीं से करेंगे, नहीं तो कहीं और से करते ही नहीं है। और ये भी देखा गया है कि रिसेंट के कुछ ईयर्स में एल एल एम एंट्रेंस के लिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी का हो, उसके लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कई सारी वजहों से बहुत तेज़ी से एल एल एम एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ी है। बहुत लोग चाहते हैं एल एल एम करें और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करें लॉ में। तो आइए ए यू एल एल एम पे हम लोग कुछ थोड़े बहुत ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ए यू एल एल एम जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो पी वाई क्यूज़ है वो पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल होता है। क्या होता है? पी वाई क्यूज़ नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो सब परेशान रहते हैं कि क्या आएगा, कैसे आता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, सबको लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का तो सॉल्यूशन के लिए लीगल नैरेटिव है। हम आपको क्या देंगे? हम आपको मेमोरी बेस्ड पी वाई क्यूज़ देंगे। क्या देंगे? मेमोरी बेस्ड पी वाई क्यूज़ देंगे, जो कि कलेक्ट किया गया है 2017-18 से लेकर के 2025 तक का, मतलब पिछले साल तक का, जब तक का एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये सारे पी वाई क्यूज़ आपको दिए जाएंगे। तो अपने स्ट्रक्चर की वजह से भी ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कंपटीशन की वजह से भी, क्योंकि इतने बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं, इतने बच्चे अपीयर होते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स के नंबर्स की वजह से और अपना एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की वजह से, दोनों ही वजह से, और पी वाई क्यू का ना अवेलेबल होना पब्लिक डोमेन में, इन सारे वजह से जो होता है ये एंट्रेंस जो है हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है। हमेशा से मतलब 2023 तक, 2024 से जब से लीगल नैरेटिव आया है, ये एग्ज़ाम भी आसान हो गया हुआ है। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। 2023 में मैंने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप किया हुआ था, और उसके बाद से हर साल 2024 हो चाहे 2025 हो, हमारे बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करते आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो एक्वायर करते आ रहे हैं, चाहे वो मेन कैंपस हो, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हो। और जब वो एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो जो वो क्वेश्चंस उन्हें याद हो रहते हैं, तो बच्चे हमें बताते हैं कि ये इन सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस आया हुआ था। और वैसे ही हम अपने जो सीनियर्स हैं, जो हमारे टॉप किए हुए थे,
उन सब से कंटेक्ट करके और हमारे जो बच्चे टॉप किए हुए थे उनसे कंटेक्ट करके, और हम तो 2023 में, वो तो हमें ही याद है, तो हम सब ऐसे ही सारे ईयर्स का मेमोरी बेस्ड PYQs कलेक्ट किए हुए हैं। अब वो 150 का 150 नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस याद कर पाना किसी को संभव नहीं है, कि सारे बच्चे मिल करके भी 150 क्वेश्चंस नहीं बता पाते हैं। तो किसी ईयर के 70, किसी ईयर के 80, कभी के 50, कभी 100, कभी 125, इस तरह के क्वेश्चंस हर साल के जितना भी कलेक्ट हो पाया है उतना हम रेडी किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, जो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल कितना मार्क्स हो गया, 300 मार्क्स हो गया, 300 मार्क्स हो गया। AULLM में एक और स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे आप अगर ड्रॉप किए हुए हैं तो आपका मार्क्स भी डिडक्ट किया जाता है। अगर आपने 1 साल ड्रॉप किया हुआ है तो आपका 5% मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने 2 साल ड्रॉप किया हुआ है तो 10% मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर 3 साल किया हुआ है ड्रॉप तो आपका 15% मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद परसेंटेज नहीं पड़ेगा। अगर चाहे आप 4 साल, 5 साल, 6 साल भी ड्रॉप हैं तो भी 15% ही मार्क्स डिडक्ट होगा। और ये कितने का होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स का 5% या 10% होता है, टोटल मार्क्स का नहीं। आपने जितना भी लाया 300 में, आपको जितना भी आया उसका 5% डिडक्ट कर लिया जाएगा, या 10 या 15, जो भी जितने साल भी आपका ड्रॉप हो उसके अकॉर्डिंग। पेपर जो होता है वो 2 आवर का होता है, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपको नहीं आ रहा है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका मार्क्स नहीं डिडक्ट किया जाएगा सही वाले में से। अगर हम सीट्स की बात करें कि कितने सीट्स होते हैं, ये जो लड़ाई है वो कितने सीट्स के लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि कैंपस मेन कैंपस में कितनी सीट्स होती है, 78 सीट्स होती है, ठीक है। और सीएमपी में कितनी सीट होती है, 75 सीट होती है। और एक और कॉलेज बच गया, ADC, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, इसमें जो है 38 सीट्स होती हैं। ये क्या है, सीट्स, यानी कि टोटल जो है 191 सीट्स हो गया, टोटल 191 सीट्स हो। ये जो CMP है और ADC है ये एफिलिएटेड कॉलेज है, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ये एफिलिएटेड है, ये कोई प्राइवेट या अलग दूसरा कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि LLM कोर्स भी ऑफर करती है। बहुत सारे कोर्सेज है इन कॉलेजेस में भी, LLM भी है। बाकी जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें LLM नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप मेन कैंपस में अगर टॉप मार्क्स लाओ तो एडमिशन मिलेगा, या उसके अगर टॉप मार्क्स नहीं है तो आप CMP में या ADC में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सबका कट ऑफ ही ऊपर जाता है, इसलिए आपको मार्क्स बहुत अच्छे ही लाने होते हैं ताकि किसी में भी एडमिशन मिले, नहीं तो तीनों में से किसी में नहीं मिलेगा एडमिशन। और चाहे किसी में भी हो कि कोई छोड़ता नहीं है, सबसे पहले लोग कैंपस को प्रीफर करते हैं, फिर CMP को प्रीफर करते हैं, फिर ADC को प्रीफर करते हैं। और इतने सीट्स के लिए अबाउट 5000 स्टूडेंट जो होते हैं अप्लाई करते हैं। कितने बच्चे, लगभग 5000 बच्चे अप्लाई करते हैं 191 सीट्स के लिए, तीनों मिला करके। अगर कैंपस का अगर बस देखें आप मेन कैंपस में तो 78 सीट्स ही हैं, तो इसके लिए आपको 5000 स्टूडेंट जो है वो लगभग अप्लाई कर देते हैं AULLM एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलिए अब मैं थोड़ा आपको फ़ी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कितना फ़ी लगता है। सबसे पहले अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन पाते हैं तो आपको लगभग 6000 फीस लगेगा। ईयरली फ़ी की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक साल में लगभग 6000 फ़ी लगेगा, इससे थोड़ा सा कम ही लगता है। हर साल 200-400-500 बढ़ा रहे हैं ये लोग, जैसे कि 5200 समथिंग था 2023 में, फिर ये लोग बढ़ा के 56-57 के आसपास कर दिए हुए थे। तो लगभग 6000 रुपये लगेंगे आपको एक साल का मेन कैंपस में। और फिर अगर CMP की बात करें तो CMP में लगभग आपको लगेगा 15,000 रुपीज़। इन्होंने जो 2025 था उसमें 15,000 रुपये लिया था फ़ी के नाम पे, ट्यूशन फ़ी के नाम पे, तो 15,000 रुपये लगेंगे CMP में। और अगर ADC की बात करें, ADC में तो इसमें लगभग 13,000 रुपये लगेगा आपको, 13,000। ये ईयरली फ़ी है, ईयरली फ़ी है, मतलब एक साल का फ़ी है, दूसरे साल का फिर लगेगा आपको इतना ही, या इससे थोड़ा कम।
तो कैंपस का 6,000, CMP का 15,000 और ATC का 13,000। देखिए कैंपस का फ़ी सबसे कम है और इन एफिलिएटेड कॉलेजेस का थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं हुआ प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में, या कुछ कुछ गवर्नमेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के भी कंपैरिजन में ये जो फ़ी है बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। अगर आप टॉप रैंक्स लाते हैं उसमें भी अगर आप पहला दूसरा रैंक लाते हैं तो आपको मिलेगा हॉस्टल मिलेगा। गर्ल्स में तो बस पहले रैंक वाले को ही मिलता है हॉस्टल, क्योंकि एक ही लड़की को हॉस्टल मिल पाता है, और बॉयज़ में 3-4 बच्चों को मिल जाता है, कभी कभी 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 को मिलता है। तो टॉप 5 में अगर आप रहेंगे तो चांसेस है आपको हॉस्टल मिले। उसमें भी पहले रैंक को दूसरे रैंक को हॉस्टल में भी है कि कौन सी हॉस्टल मिलेगी। जैसे जो सबसे टॉप पे रहता है उसको सर सुंदरलाल हॉस्टल मिलता है, और कई सारे हॉस्टल है। कई बार किसी हॉस्टल को बदलते भी ये लोग रहते हैं कि कोई हॉस्टल में मेंटेनेंस है चल रही है तो उसमें ना अलॉट करके किसी और में अलॉट किया जाता है। तो अगर आप टॉप मोस्ट रैंक लाते हैं तो आपको हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट बहुत ही रेयर है कि आपको हॉस्टल मिलना, क्योंकि शुरू के 3-4 बच्चे को छोड़कर किसी को नहीं मिलता, और गर्ल्स में तो और ही मुश्किल हो जाता है, एक ही लड़की को मिल पाता है हॉस्टल। आइए अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, किस चीज़ का, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस ऑफ AU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्या क्या सिलेबस, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हो गया जूरिस्प्रूडेंस, फिर कंट्रैक्ट, फिर BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता, फिर लिखिए टॉर्ट्स मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात हो रही है, फिर हो गया हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फिर हो गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से भी पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी में जो ह्यूमन राइट्स लॉ है उससे भी पूछा जाता है। देन आ गया और होता है लेबर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी लॉ यानी कि TPA। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिस्प्रूडेंस, कंट्रैक्ट, BNS, टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, उसी के साथ ह्यूमन राइट्स लॉ है, फिर लेबर लॉ हो गया और प्रॉपर्टी लॉज हो गया, मतलब TPA हो गया मेनली। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, क्या है, बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है जिनका पढ़ने का स्ट्रेटेजी अलग होता है, और कुछ है जो है वो नॉन बेयर एक्ट बेस्ड है यानी कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ हो गया, लेबर लॉ हो गया। लेबर लॉ में भी लेजिस्लेशंस हैं बट थ्योरेटिकल चीज़ें भी पढ़नी होती है। फिर क्या हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, टॉर्ट्स हो गया, ये सब नॉन बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, BNS हो गया। फिर हिंदू लॉ में भी लेजिस्लेशंस काफ़ी हैं, तो हिंदू लॉ भी बेयर एक्ट बेस्ड में ही मान लीजिए, हालांकि कुछ उसमें भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ठीक ठाक। और फिर लेबर लॉ दोनों में ही आ गया। तो ये सारी बेयर एक्ट बेस्ड है, और बाकी जो है वो नॉन बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे नॉन बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हो गए। तो इनके तैयारी का जो स्ट्रेटेजी होता है वो अलग होता है, जो कि आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो ये सारा सिलेबस हो गया, इतनी ही सब्जेक्ट्स पढ़नी होती है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी ही सब्जेक्ट्स पढ़नी होती है। हाँ, ये सब्जेक्ट्स हो गए, बट इसके अलावा आपको एक चीज़ पढ़नी होती है कि आपको जनरल लीगल अवेयरनेस, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी बड़ी लीगल न्यूज़ चल रही है देश में, जजमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं, रिसेंट केसेस पढ़ने होते हैं, तो सब डिस्कस करेंगे हम आपको। इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं, इन्हीं से केस बना के दिए जाते हैं बट आपको जो रिसेंट केसेज हैं वो भी पढ़ने होते हैं, वो सारे जो है लीगल अवेयरनेस के अंडर में आ जाते हैं। आइए कोर्सेज की बात करें अगर, तो कोर्सेज की बात करें तो आपको फ्री क्रैश कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा लेक्चर्स ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स का मैंने ऊपर नाम लिया
ये जो सारे सब्जेक्ट्स की बात की मैंने, इन सारे सब्जेक्ट्स पे आपको लेक्चर देखना होगा, लेकिन आपको वो लाइव अटेंड करना होगा। आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जाएगी। जब भी वो लेक्चर होगी तो आपको लाइव अटेंड कर लेना होगा। ये आप फ्री में कर सकते हैं सारी सब्जेक्ट्स के, उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप बिना पैसे दिए सभी को लाइव अटेंड कर लीजिए, बस हो गया। और जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन करेंगे, उनको कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, जैसे कि उनको मिलेगा एक नंबर पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ताकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख पाएँ। कई बच्चों को टाइम की प्रॉब्लम होती है, जब वो क्लास चल रहा होता है तो आइदर वो कोर्ट में होते हैं या शाम को अपनी चीज़ों में बिजी होते हैं, तो वो देख नहीं पाते हैं उस समय। और उसके बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है, रिकॉर्डिंग बस पेड बैच में दी जाती है। तो वो अगर पेड बैच लेंगे तो अपने हिसाब से जब चाहें तब वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, बट आप बिना पेड बैच लिए लाइव अटेंड करके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं फ्री में। और दी जाती है उनको नोट्स दी जाएगी ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स पे नोट दी जाएगी, जो कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। फिर दी जाएगी MCQs ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। MCQs दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट्स पे। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दिया जाएगा, मेमोरी बेस्ड PYQs दिए जाएंगे। मेमोरी बेस्ड PYQs दिए जाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। और कराया जाएगा आपसे मॉक टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, जो कि दोनों तरीके का होगा, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ, ठीक है। एंड मोर ओवर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस तो मिलता ही रहेगा कि कैसे कैसे आप प्रिपेयर करें ताकि इस एग्ज़ाम को इफेक्टिवली टैकल कर पाएंगे। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, तो जो भी पेड बैच ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और बाकी आप बिना ये ज्वाइन किए सारे सब्जेक्ट्स पे जो लेक्चर्स हैं वो लाइव जो है फ्री में आप अटेंड कर सकते हैं, फ्री क्रैश कोर्स का हिस्सा बन करके। और ये ज्वाइन कैसे करेंगे आप, फ्री क्रैश कोर्स हो या पेड बैच हो, ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, कॉल या मैसेज करना होगा। किस नंबर पे, मेरे नंबर पे, जो कि है 6207734309। इसको थोड़ा इधर कर दो अब, ठीक है। 6207734309 जो कि मेरा नंबर है, राजीव रंजन सिंह। या आपको मैसेज करना होगा या कॉल करना होगा कृपा शंकर पांडे के नंबर पे, जो कि है 9984848968। तो इन दोनों में किसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा किसमें, आइदर फ्री क्रैश कोर्स में या अगर आप चाहेंगे तो पेड बैच में। और फिर आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी किस चीज़ के लिए, AU LLM एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2026 का। किस साल के लिए, 2026 का लिए। तो चलिए आगे की बातें अब क्लासेस में होंगी, आपको जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए, और टाटा बाय बाय, टेक केयर।